क्या हमारा एसबीआई क्लर्क 2021 यानी एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 एग्ज़ाम जो है जून में होगा या फिर पोस्टपोन होगा? अगर पोस्टपोन होगा तो कितने टाइम के लिए होगा? एग्ज़ाम डेट्स क्या होंगी? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ प्रियंका। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की सिचुएशन क्या है। वो आप लोगों को सभी को पता है कि कोरोना वायरस के केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके कारण से कितने सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि एसबीआई फार्मेसी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किया गया ड्यू टू कोविड-19। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये एकदम जाहिर सी बात है, एकदम जायज़ बात है कि हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। और हमारे जैसे सभी एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। किन्हीं का पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लग रहा है क्योंकि उनके घर की हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर किन्हीं को मन इसलिए नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, डेट पे नहीं होंगे। मतलब किसी भी कारण से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। आज की सिचुएशन हमारे सामने ऐसी है, इसलिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मन में कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या अपने डेट्स पर होगा। तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसे अपनी स्पीड से ही करें, जैसे कर रहे थे उसी तरह से करें। उसमें आप अगर आपको पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है तो आपकी स्पीड 100 से सीधे 30-40 पर आ जाएगी, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। और रही एग्ज़ाम की बात, तो इसके लिए कुछ डेटा की बात अगर करें तो लास्ट ईयर के हम लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 2020 में जो हुआ था एसबीआई जूनियर एसोसिएट, आप लोगों को पता है कि जब एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आया था 2020 में, तब कोरोना वायरस के कुछ नामो निशान नहीं थे, तो इसलिए नोटिफिकेशन अपने टाइम पे आया था। प्रीलिम्स एग्ज़ाम अपने टाइम पे हुए थे, बट मेंस एग्ज़ाम के डेट्स आते आते कोरोना वायरस के कारण देश की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दी गई थी, डिफ़र कर दी गई थी। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि लास्ट टाइम आपका एक सिचुएशन ख़राब था इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तो बिल्कुल हो सकता है पोस्टपोन। लेकिन अगर हम लोग 2021 के नोटिफिकेशन को गौर करें तो 2021 का नोटिफिकेशन जब आउट हुआ तब ऑलरेडी हमारे देश में कोरोना का सीज़न था, कोरोना चल रहा था, और उसी टाइम पे आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। तो नोटिफिकेशन कोरोना के टाइम पे आउट हुआ है और एसबीआई इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान रहा है। फिर भी उन्होंने जून के टेंटेटिव डेट्स रखे हैं एग्ज़ाम के लिए, अभी डेट कंफर्म नहीं की है। बट आप लोगों को मैं बता दूं कि सिचुएशन पिछले साल जैसी नहीं है। एसबीआई सारी चीज़ों को जानते हुए, ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन आउट किया है और उसके अकॉर्डिंग उसने एग्ज़ाम के डेट्स दिए हैं। और मेंस का एग्ज़ाम डेट उन्होंने 31 जुलाई रखा है। तो आपके एग्ज़ाम में भी उसी डेट में हो। अगर डिफ़र होना होगा तो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम डिफ़र हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ है। बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा वो जून के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आएगी, डिफरमेंट की नोटिफिकेशन अगर आएगी तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करा दी जाएंगी। बट अभी अगर आप अपनी स्टडी को ये मानकर, ये सोचकर ये छोड़ देते हो कि आपका एग्ज़ाम डिफ़र हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है और इसमें सिर्फ लॉस आप ही का होने वाला है और किसी का नहीं होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ाई में कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो तरह तरह की वीडियोस देख रहे हैं एग्ज़ाम डिफरमेंट के, तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। आप लोग पिछले साल के अगर सक्सेस स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनोगे, एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। जो लोग भी पिछले साल सक्सेस हुए हैं उन सब ने बताया है कि उन्होंने लॉकडाउन के इस पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था, सिर्फ पढ़ाई में कंसंट्रेट किया था, तभी आज वो सक्सेस हुए हैं। और सेम कंडीशन आज हमारे साथ है। अगर हम आज इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा भी सिलेक्शन होगा। बट अगर हम ये सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम डिफ़र हो जाएगा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो इसमें सिर्फ हमारा ही लॉस है। लास्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि जितने भी सक्सेस स्टूडेंट हैं आप उनसे पूछ लीजिए, उनसे उनकी वीडियोस देख लीजिए। उन्होंने यही चीज़ें कही हैं कि उन्होंने इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। तो हमें भी वही चीज़ करनी है, इस पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप एसबीआई क्लर्क प्री के लिए पूरी अच्छे तरह से तैयार हो गए, तो आपको अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उस चीज़ को और भी अच्छा कर सकते हो। अगर बेटर है तो उसे बेस्ट कर सकते हो।
करते हो, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बस यही चीज़ें करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना है और अच्छे से प्रिपेयर करके उसे और भी बेस्ट करना है, ताकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो। बस यही मैसेज देना था आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से वो मोटिवेट हो पाएँ। और आई होप आप सभी के हेल्थ अच्छे होंगे। अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।